हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के इस अनिवार्य आदेश को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि एक स्कूल प्रिंसिपल और उनके प्रशासन को जमीनी स्तर पर क्या-क्या करना है, कौन सी फाइलें तैयार होंगी, ड्यूटी कैसे बटेगी और फाइनल रिपोर्टिंग का झंझट कैसे खत्म होगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। अब बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ये जो आधिकारिक आदेश है, ये साफ कहता है कि 11वीं क्लास पास कर चुके हर स्टूडेंट के लिए गर्मियों की छुट्टियों में 14 दिन का समाज सेवा शिविर मस्ट है, एकदम अनिवार्य। बस एक छोटी सी छूट है, जो स्टूडेंट्स एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा हैं, उन्हें इस कैंप से फ्री रखा गया है। बाकी पूरी 11वीं क्लास के लिए प्रशासन को कमर कस लेनी है। और इस पूरी प्रशासनिक कवायद के पीछे सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं है। इसके कोर में महात्मा गांधी का वो विजन है कि स्टूडेंट्स में सिर्फ वैचारिक सहानुभूति ना हो, बल्कि वो फील्ड में उतरे, समाज को समझे और कुछ सॉलिड काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए असल चैलेंज यही है, इस थॉट प्रोसेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड ग्राउंड एक्टिविटी में बदलना। तो आज के हमारे डिस्कशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले शिविर का परिचय और उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर सबसे अहम हिस्सा प्रिंसिपल का मास्टर प्लान, उसके बाद प्रभारी और दलनायक के क्या रोल होंगे, कैंप का डेली रूटीन कैसा होगा और लास्ट में इवैल्यूएशन और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं, शिविर का परिचय और मुख्य उद्देश्य। देखिए, ये नंबर 14 बहुत क्रिटिकल है। भयंकर गर्मी का टाइम होता है, लेकिन रूल्स के हिसाब से ये कैंप गर्मियों की छुट्टियों में पूरे 14 दिन चलना है। डेट्स एकदम फिक्स हैं, 17 मई से 31 मई। मतलब स्कूल मैनेजमेंट को अपनी सारी प्लानिंग, सारे रिसोर्सेज इसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए रेडी रखने हैं। और इन 14 दिनों में करना क्या है? स्टूडेंट्स को कुल 4 मेन एक्टिविटीज पूरी करनी है। डिपार्टमेंट ने 30 अलग अलग कामों की एक पूरी लिस्ट दी है, जैसे पर्यावरण बचाना, लिटरेसी अवेयरनेस, साफ सफाई या फिर अंधविश्वास के खिलाफ अभियान। अब प्रशासन और टीचर्स का काम ये है कि वो अपनी लोकल कंडीशन और बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए उन 30 में से कोई भी 4 बेस्ट एक्टिविटीज फाइनल कर लें। अब आते हैं भाग 2 पर, संस्था प्रधान की मुख्य भूमिका, यानी हमारे प्रिंसिपल्स का मास्टर प्लान। सच कहें तो इस पूरे कैंप का सक्सेस रेट सीधा प्रिंसिपल के हाथ में होता है। उनकी ये चेकलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्जाम से पहले ही एक कैपेबल टीचर को प्रभारी बनाना है और बाकी टीचर्स को दल नायक असाइन करना है। एसएमसी और पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करनी है। लेकिन सबसे ज़रूरी और टीचर्स के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है लीव अप्रूवल। राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत जो टीचर्स गर्मियों की छुट्टियों में इस कैंप में ड्यूटी देंगे, उनके लिए उपार्जित अवकाश यानी अर्न्ड लीव सैंक्शन करना प्रशासन की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। टीम बन गई? ग्रेट। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, प्रभारी और दलनायक के दायित्व। देखते हैं ग्राउंड पर काम कैसे होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ चलाने के लिए इन दोनों रोल्स का फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रभारी शिक्षक समझ लीजिए पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजर है। वो रिसोर्सेज अरेंज करेगा, मास्टर प्लान बनाएगा और आखिर में बोर्ड को भेजने वाला पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वहीं दलनायक शिक्षक सीधा फील्ड पर है। वो सुपरवाइजर है और उसके अंडर में मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स होंगे। दल नायक का रोल बहुत हैंड्स ऑन होता है। वो बच्चों को एक्टिविटीज़ चुनने में हेल्प करते हैं, कैंप में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, लेकिन उनका सबसे मेन डेली टास्क क्या है? वो है बच्चों की दैनिक डायरी चेक करना और उस पर हर दिन साइन करना। क्योंकि याद रहे, इसी डायरी के बेस पर 31 जुलाई तक फाइनल इवैल्यूएशन होना है, जो दल नायक करके प्रभारी को सौंपेंगे। तो चलिए भाग 4 पर आते हैं, शिविर का दैनिक संचालन। मई के महीने में कैंप का एक आम दिन प्रशासन के नजरिए से कैसा दिखेगा? मैनेजमेंट को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करना होता है। एक अच्छी बात यह है कि बच्चे अपना नाश्ता घर से लाते हैं, तो स्कूल के बजट पर खाने का कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता। अब इसमें सबसे क्रिटिकल टाइम है सुबह 11:30 से 12 बजे का। ये लास्ट के 30 मिनट्स बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं। इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं होता। ये सिर्फ डायरी भरने, दिन भर के काम को रिव्यू करने और अगले दिन की प्लानिंग के लिए फिक्स है। ठीक 12 बजे डायरियां दल नायक के हाथ में आ जानी चाहिए। और अब हम आते हैं सबसे क्रिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फेज पर, भाग 5, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया। देखिए, बच्चों को मार्क्स देना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर 25 पॉइंट का रूब्रिक फॉलो करना है। हर एक एक्टिविटी 25 नंबर की है
और इन 25 नंबर्स को 5 पैरामीटर्स में बांटा गया है: आयोजना, प्रबंधन, क्रियान्विति, निष्पादन और गुणवत्ता। हर पैरामीटर के 5 नंबर। तो 4 एक्टिविटीज के मिलाकर एक स्टूडेंट के टोटल 100 नंबर बन जाते हैं। दल नायक ये पूरा असेसमेंट रेटिंग स्केल मेथड से करते हैं। मार्क्स कैलकुलेट होने के बाद प्रशासन का काम है उन्हें लेटर ग्रेड्स में कन्वर्ट करना। सिंपल सा मैट्रिक्स है। 80 से 100% तक स्कोर किया तो ए ग्रेड यानी एक्सीलेंट, 60 से 79 के लिए बी और ऐसे ही आगे। दलनायक ये सारे ग्रेड्स परिशिष्ट 1 यानी अपेंडिक्स 1 वाले फॉर्म में भरते हैं और फिर संस्था प्रधान को हर हाल में ये ग्रेड्स सत्रांक के साथ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजने होते हैं ताकि वो फाइनल मार्कशीट पर प्रिंट होकर आ सके। अब जरा डेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं ताकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक ना आए। प्लानिंग फरवरी के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। मई में कैंप लगेगा। 10 जून तक हर स्कूल के प्रिंसिपल को अपनी पूरी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ को सबमिट करनी होती है। और यहाँ एक बहुत बढ़िया इंसेंटिव भी है। डीईओ पूरे जिले से टॉप 3 प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिन्हें कैश प्राइज और सर्टिफिकेट मिलता है। ये प्राइज 15 अगस्त को दिए जाते हैं और हाँ, 31 जुलाई तक सभी बच्चों के ग्रेड्स बोर्ड को सेंड हो जाने चाहिए। तो आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या फाइलों और चेकलिस्ट का एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट सच में उन स्टूडेंट्स के अंदर वो सोशल अवेयरनेस ला सकता है जिसकी उम्मीद महात्मा गांधी ने की थी? शायद। एक वेल मैनेज्ड कैंप ही वो इनविजिबल फ्रेमवर्क है जो बच्चों को बिना किसी प्रशासनिक झंझट के सीधे समाज से जुड़ने और कुछ रियल इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए